प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। यहां चंद्रभानु पासवान की जीत हुई है। उनका सीधा मुकाबला सपा के प्रत्याशी से था। 8 फरवरी 2025 का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को भारी मतों के अंतर से हराया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। इस सीट से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अजीत प्रसाद इस सीट से पूर्व विधायक रहे। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए जोरदार चुनाव प्रचार भी किया था। जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूं। वहां की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहां की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है। सुशासन देख रही है। बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है। विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रहेगी। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। इस जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और त्रिकुट में मिली हार का बदला ले लिया है पार्टी ने। राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के नेता को क्या किसी कार्यकर्ता को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अयोध्या और त्रिकुट जैसी लोकसभा सीट बीजेपी हारेगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन एक बार फिर से भाजपा के नेताओं को जश्न मनाने का मौका मिल गया है मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज कर। वहीं मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा के नाम से भी वहां की जनता पुकारती है, उनका मैनेजमेंट बेहद काम आया है और यही वजह है कि पार्टी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में जीत हासिल की है। फिलहाल हर तरफ जश्न का माहौल है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जश्न भी मनाया जा रहा है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।